हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनः आप लोगों का हमारे चैनल ट्रू कंपटीशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था एनसीईआरटी सीरीज, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो भी इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग एग्जाम के लिए जो है हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है जनरल आपका सिलेबस जनरल स्टडीज़ है, ठीक है। यहाँ मतलब स्पेशल स्टडीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट रहता है ना, तो इसलिए आपके पास समय है तो कोई किसी और विषय को ठीक करने में उसको यूज कीजिए, है ना। तो इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग केवल उसी बात पे फोकस करेंगे, ठीक है। आना हुआ क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो भी तथ्य है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग जो है एक बार क्लास 8 to 10 और उसके बाद जो है क्लास 11th और 12th का भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे समझेंगे। और ये जब हमारा खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो कुछ स्पेशल बुक्स है, क्राउन है, लुसेंट है, विद्यासागर है, घट्टा चक्र है, ये सब पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में, लाइक बीपीएससी, बीपीएसएससी, मतलब बिहार दरोगा का हो गया, सिपाही का हो गया, है ना, या सेंट्रल जो है एसएससी का हो गया, या और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो डिफरेंट जो है स्टेट लेती है, ठीक है। तो हम लोग बिना देर किए हुए जो है आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। जनरली सबसे पहले हम इसको जो है कंबशन को समझने का प्रयास करते हैं। कंबशन एक प्रकार का जो है रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके होने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कंबशन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट देता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कंबशन कहते या फिर दहन कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि कंबशन के लिए जो है तीन जो है मुख्य जो है रिक्वायरमेंट है। एक है जो फ्यूल होना चाहिए, मतलब जिस दहन योग्य जो है पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा है कि वहाँ पे हवा होना चाहिए। तीसरा है कि कोई इनिशियल टेम्परेचर देने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मतलब जो है दहन के लिए क्या क्या आवश्यक कारक है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ टिक करना पड़ेगा कि जो भी दहन योग्य कुछ पदार्थ होना चाहिए, वहाँ पे वायु की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे इनिशियल हीट जो है जो शुरू में जब कुछ मतलब ये गर्म करने के लिए वो चाहिए हमें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना। आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न एक बात तो इसमें और समझते हैं हम लोग कि हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा तापमान है जिसपे कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। विभिन्न पदार्थों का जो है इग्निशन टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल को आग के समय पिलाते ही उसमें आग पकड़ लेता है, जबकि कोई और पदार्थ जैसे कि मान लो लकड़ी है, वहाँ पे उसको जलाने के लिए हम लोग कुछ थोड़ा देर हीट को जो है अच्छे से सप्लाई करना पड़ता, तब जाके उसमें जो है ये उसकी दहन हो पाती है, ठीक है। हमारा पॉइंट हो गया। और एक और तथ्य आपको याद कर लेना, जहाँ मैच बॉक्स जो होता है जिसको दिया सलाई बोलते हैं, उसके जो तिल्ली होता है, तिल्ली के जो लास्ट में एक मिश्रण लगा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट और पाउडर्ड ग्लास मतलब ग्लास का ही जो है चूर्ण टाइप का जो है एकदम पाउडर्ड रहता है, वो भी उसमें रहता है, और रेड फास्फोरस, ठीक है। ये सब मिलके जो है एक वो बनाता है, मिश्रण बनाता है, और उसको जो है दिया सलाई के जो लकड़ी होता है उसके आगे लगा दिया जाता है, मतलब आगे जो वो लगा हुआ रहता है, उसी को हम जब मारते हैं तो घर्षण के द्वारा जो है, घर्षण से क्या होता है कि सबसे पहले आग लगता है हमारा फास्फोरस में, रेड फास्फोरस में, ठीक है। और घर्षण को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे पहले बताया कि वहाँ पे जो है ग्लास का जो है पाउडर रहता है, ठीक है, यानी उसका जो चूर्ण है वो लगा रहता है, जिससे घर्षण का जो है दर बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जलने के लिए जो है आसान दहन जो है थोड़ा सा आसान हो सके, उतना विस्फोट का रूप ना ले सके, इसलिए केवल हम रेड फास्फोरस का यूज़ नहीं करते, बल्कि उसमें जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग ये सब कॉमन पॉइंट है, आप लोग जानते हैं, फिर भी इसको डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा जो तथ्य है वो सामने आ जाएगा। क्या है कि पानी से जनरली जो है आग बुझाने का सबसे सामान्य जो पदार्थ है उसको वो पानी होता है, ठीक है। पानी से हम लोग कोई भी आग मतलब सामान्यतः जो है कॉमन आदमी उसी से बुझाने का प्रयास करता है। लेकिन आग जो है बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे आग जो बुझाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो पेट्रोल में आग लग गया,
या फिर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लग गया तो वहाँ पानी नहीं पानी से उसको नहीं बुझा सकते हो, क्योंकि पानी का यूज़ करने से कहीं ना कहीं और उससे और मतलब वो विस्फोट होने का डर रहता है। ठीक है, अगर मान लो कि पेट्रोल में आग लग गया, उस पर आप पानी डालोगे तो पेट्रोल क्या होता है कि पानी की अपेक्षा हल्का होता है। ठीक है, तो पानी चला जाएगा नीचे और पेट्रोल फिर ऊपर तैर के उसी में आग पकड़ा हुआ ही रह जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली आप जब यहाँ पे हम आए तो एक पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि कोई पदार्थ जो है अगर जो है किसी पदार्थ के तैरने के लिए जिस पदार्थ में वो तैर रहा है उससे उसका घनत्व तो कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जैसे पानी के घनत्व की बात करें तो पानी का घनत्व जो होता है आइडियल कंडीशन में हम लोग लेके चलते हैं तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसको नोट कर लेना आप। 1000 एक्चुअली इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 998 kg पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम लोग जो है याद करने के लिए और कैलकुलेशन के लिए गणना करने में आसानी हो इसलिए हम लोग इसका एवरेज मान के 1000 kg पर मीटर क्यूब मानते हैं। ठीक है, और पानी के घनत्व की बात जब कर रहे हैं तो ये याद रखना कि पानी का घनत्व, पानी का डेंसिटी सबसे महत्तम किस टेम्परेचर पर होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आप लोग याद रख लेना इसको। ठीक है, ये जो है तो अब बात यहाँ पर आती है कि अगर पेट्रोल में आग लगे या फिर अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगे तो उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है CO2 का इस्तेमाल करते हैं। CO2 एक्चुअली क्या होता है कि एक पहले CO2 को जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सिलेंडर में जो है हाई प्रेशर पर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, इतना मतलब आपको पता हो कि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है किसी पदार्थ का घनत्व जो है बढ़ता है। पहले वो CO2 जो है गैस होता है उसको प्रेशर देने से लिक्विड बना दिया जाता है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड होने के बाद उसको जो वो हमारा जो सिलेंडर होता है सिलेंडर में उसको स्टोर किया जाता है। जहाँ भी आग लगता है वहाँ पे आप लोग देखिए इसमें पाइप लगा हुआ रहता है जिसके सहायता से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वहाँ पे जहाँ भी आग लगा हुआ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का प्रयास किया जाता है जिससे आग पर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ताकि बात आती है कि थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि आखिर आग जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे बुझ जाता है। तो आपको पहले ही बताया कि दहन के लिए आवश्यक तत्कारक जो है उसमें हवा सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हवा में तो बहुत गैस होता है, मतलब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन होता है जो 78% होता है। ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है जो 21% होता है। ठीक है, तो दहन के लिए बाकी गैस की जरूरत नहीं है। दहन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कैसे कट जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 के मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा भारी होता है। ठीक है, कैसे भारी होता है तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन का मतलब जो परमाणु आणविक भार हो गया, O2 का जो आणविक भार है मोलिकुलर जो वेट है वो 32 ग्राम होता है, जबकि हमारा CO2 है, CO2 का अगर आप निकालोगे तो 44 ग्राम होता है। ठीक है, इसलिए भारी होता है। तो अगर हम कहीं पर वो निकालते हैं तो वो क्या करता है उसी पदार्थ के ऊपर वो जो बैठ जाता है, क्योंकि हवा जो है हवा उसके ऊपर ही रह जाता है। जो चीज़ भारी होता है वो नीचे जाता है, जो हल्का होता है उसके ऊपर फ्लोट करता है, हम जानते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हवा से कनेक्शन वहाँ कट जाता है। ठीक है, CO2 का इस्तेमाल जो है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वाला जो आग लगा हुआ है या फिर पेट्रोल का आग लगा हुआ है या फिर कोई और भी आग हो, ठीक है, वहाँ पे जो है बेस्ट आइडियल जो पदार्थ है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है। ठीक है, तो ये हो गया। और साथ में साथ जो है हम लोग एक और पॉइंट समझते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, इसका इस्तेमाल भी जो है आग बुझाने में किया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ में एक आप नोट कर सकते हो, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। ये दोनों पदार्थ ऐसा है जिसका इस्तेमाल भी हम लोग आग बुझाने में, आग को ख़त्म करने में कर सकते हैं। आखिर कैसे ख़त्म होता है, इसका इस्तेमाल से आग कैसे बुझता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग आग पर डालते हैं, आग पर जो डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो वो क्या करता है कम्बसन होता है। कम्बसन के परिणाम स्वरूप जो है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद आप वो जानते ही हो, फिर से वही काम हो जाए जो हम लोग पहले डिस्कशन किए हैं। ठीक है, और जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का डिस्कशन किए तो आप लोग याद रखना इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला जो है NaSCO3। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब हम लोग कंबसन के बारे में बेसिक आइडिया ले लिए, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लेम के बारे में, ज्वाला के बारे में। ठीक है, फ्लेम जो होता है, आप किसी मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं, उसमें ऊपर का जो पार्ट रहता है उसी को फ्लेम कहते हैं। ठीक है, फ्लेम का डिफिनेशन ये है कि फ्लेम ऐसे पदार्थ के कंबसन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है जो कि जिसका कंबसन होने पर वो वेपराइज करता है, मतलब वाष्पीकृत होता है।
ठीक है, हर चीज़ से आपका फ्लेम नहीं बनेगा, ठीक है। उस सब में हमको उतना नहीं घुसना है, हम लोग बस समझना है कि फ्लेम का जो है जो भी विभिन्न पार्ट होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है सबसे हॉटेस्ट जगह होता है, ठीक है। उसका कलर जो होता है ब्लू होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें अगर एग्जाम में आता है कि किसी फ्लेम यानी किसी ज्वाला का जो है सबसे गर्म जो है स्थान कौन सा होता है, तो उसका बाहरी परत जो होता है सबसे ज़्यादा वो हॉट होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। आपको रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब जो है किसी भी अगर सबसे ज़्यादा जो हॉट कोई मटेरियल है वहाँ से किस कलर का जो है रेडिएशन निकलता है, तो आप लोग वहाँ मार सकते हो ब्लू, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसी प्रकार जो मिडिल आप ज्वाला का जो है मतलब बाहरी परत का ठीक अंदर जाने पर हम लोग का मध्य भाग है, ठीक है। मध्य भाग का कलर किस तरह का होता है, येलो होता है, मतलब पीला होता है। वो अपेक्षाकृत बाहरी परत से ठंडा होता है, वो भी गर्म होता है लेकिन उसके अपेक्षा ठंडा होता है, ठीक है। और सबसे जो किसी ज्वाला के सबसे आंतरिक भाग का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, वो जो है सबसे ठंडा जगह होता है, ठीक है। सब ठंडा कहने का मतलब है कि अपेक्षाकृत बात यहाँ हो रही है, ठीक है। ठंडा का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके मतलब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लोग एक जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो सब बात किए, और थोड़ा सा और पॉइंट हम देख लेते हैं। एक होता है जो है कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो उसके 1 kg को जलाने से जितना हीट निकलता है वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। इसका यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, किलो जूल पर kg, ठीक है। यानी कैलोरीफिक वैल्यू का जो है यूनिट क्या हो गया, किलो जूल पर kg, ठीक है। तो दोस्तों की अलग अलग पदार्थों का जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। जो आइडियल जो फ्यूल है, जो आइडियल ईंधन है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाई होता है, ठीक है। जैसे कि आप लकड़ी को जलाओगे, लकड़ी के 1 kg लकड़ी को जलाने से हमको जितना हीट मिलेगा, हमको लगता है कि अगर 100 ग्राम गैस को जलाने से हम लोग को उतना हीट मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है गैस जो हमारा LPG जो होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वुड की अपेक्षा, सामान्य लकड़ी की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो हम लोग को सारा चीज़ याद नहीं रखना, बस एक पॉइंट याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा जो है जितना भी ईंधन अभी तक वर्तमान में जितना भी ईंधन है, सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। आपको याद रखना किलो जूल पर kg होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन अभी न्यूज में है, इसलिए हम लोग इसको जो है इसको याद रखेंगे। हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है किलो जूल पर kg होता है, ठीक है। कुछ ये इसका नकारात्मक प्रभाव है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि जो हमारा जो परंपरागत ईंधन है उसके दहन से जो है कुछ उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो ये लोकल ईंधन होता है, जो परंपरागत ईंधन होता है, उसका पूर्ण दहन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ जलाते हैं, कोई भी मतलब 1 kg को जलाएंगे अगर, तो ऐसा हो सकता है कि 980 ग्राम जो है जल गया, बाकी 20 ग्राम जो है अनबर्न रह गया, मतलब अब जला रह गया, ठीक है। तो उसके मतलब उससे क्या होता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है, एकदम सूक्ष्म कण जो होता है उसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, वो एक्चुअली हवा में जो फ्लोट करता है, जो हमारे श्वसन तंत्र में जाके विभिन्न तरह की बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इसके कॉमन बीमारी जो होता है वो अस्थमा होता है, ठीक है। इसको याद रखना कि पार्टिकुलेट मैटर से जो है कौन सा बीमारी होने का खतरा रहता है, तो अस्थमा, ठीक है। और ये हो गया अपना। उसी प्रकार जो है बहुत बार ये होता है कि मतलब दहन हो रहा है, दहन के दौरान जो है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो इसे CO2 न बन के क्या होता है, CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है CO2 की अपेक्षा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग के पास कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर आसपास हम लोग थोड़ा देर भी रह गए तो उससे हम बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आप धीरे धीरे क्या होता है कि आपका मतलब दम घुटने लगता है, बेहोशी की हालत में ही आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। आप लोगों जो है जाड़ा के समय में ऐसा न्यूज़ पढ़ने को मिलता है कि अमुक परिवार का सारा आदमी जो है सोते हुए मर गया। कारण यही है कि वो लोग जो है गोष्ठी वगैरह जला के जो है सो जाता है, जिससे अगर वहाँ पे मतलब कोयला का जो गोष्ठी वगैरह जला के किसी रूम में गर्म रखने के पर्पज से सो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ से जो है CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिससे कि उन लोगों को ये बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन की कमी के कारण उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो CO2 से एक और समस्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो है वैश्विक जो तापमान जो वायुमंडल का बढ़ रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसी प्रकार जो है
और एक पॉइंट ऑफ आप लोग ये भी याद रखना कि जो हमारा जो कोल है, कोयला है या फिर डीजल है, उसके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि पेट्रोल इंजन जो होता है उसके दहन से सामान्यतः जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलता है। आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड रैन के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार और उसको रिवीजन कर लो। एसिड रैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड रैन जो होता है उसका पीएच वैल्यू 5.6 से थोड़ा सा कम होता है। हो गया। और अब इस सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या है कि हम लोग जनरली आप सरकार जो क्या करता है कि देखो जितना ही महानगर है वहाँ पे सीएनजी का यूज़ बढ़ रहा है। फिर जो है घरों तक जो है गैस का सप्लाई दिया जा रहा है, जिससे कि वो जो है वहाँ पे गैस अपेक्षा के लिए जो है पार्टिकुलेट मैटर या फिर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो है थोड़ा सा उससे इस सब खतरा नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों तो इसी तरह के चैलेंज से बचने के लिए सरकार ने अभी उज्ज्वला योजना शुरू किया था। ठीक है, 2016 में शुरू किया था। ये एग्जैक्ट डेट याद रखना क्योंकि ये स्कीम बहुत न्यूज में रहता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 को इसकी जो है विधिवत शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना क्योंकि जो परंपरागत ईंधन होता है उसका जो दहन है अच्छे से हो नहीं पाता है। दहन अच्छे के बाद जो उससे हानिकारक गैस भी निकलता है, जिससे कि उसके आसपास जो काम करने वाले बच्चे हैं, जो उनके जो महिलाएं हैं, उनके हेल्थ पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, इसी से बचने के लिए उज्ज्वला स्कीम का शुरुआत किया गया था। ठीक है, आप लोग देखते होइए कि महानगर में जो है आजकल जो है पेट्रोल डीजल इंजन को रिप्लेस करके सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी क्या है कि प्राकृतिक गैस है जिसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी कोई पॉइंट अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट बताना, उसको मैं सोल्व करने का अगले क्लास में प्रयास करूंगा। मैं पुनः आप लोगों को एक बात और फिर से कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग अपना जो है मतदान का बढ़ चढ़ कर जो है प्रयोग करें, जिससे हमारा लोकतंत्र जो है और सशक्त और प्रबल हो सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि मेरे पास समय के अभाव के कारण कुछ निजी काम रहता है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा ये आपका वीडियो रेगुलर आ नहीं रहा है। हालांकि जो है मैं प्रयास करूंगा कि अब वीडियो रेगुलर आते रहें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।